हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनबीएफसी जो आप लोगों को कॉल कर रहे हैं। अभी के टाइम में सभी जो है एनबीएफसी, जितने भी एनबीएफसी जो है मार्केट में चल रहे हैं, प्ले स्टोर में है, जितने भी एनबीएफसी से लोन लिए हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेगा। अब आप लोग सोचते हो कि ये जो एनबीएफसी है, ये एनबीएफसी होने के बावजूद जो है ये कॉल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ जा रहे हैं। आरबीआई के गाइडलाइंस है कि कोई भी किसी के कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल नहीं कर सकता, किसी भी रिश्तेदार को कॉल नहीं कर सकता, किसी भी फ्रेंड्स को कॉल नहीं कर सकता। फिर ये क्यों करता है? दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, इसलिए आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखिएगा वीडियो बिना स्किप किए हुए, तभी आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि आज के बाद से जो है आना शुरू तो ऑलरेडी हो गया, लेकिन सभी जो एनबीएफसी, जितने भी एनबीएफसी सभी जो है कॉल करेगा। सभी के मन के अंदर जो है सवाल है, क्या वो कॉल कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, सभी जो है कॉल करेगा। क्यों कॉल करेगा वो मैं आज बता देता हूँ। देखिए, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है आरबीआई से। अब आप लोग बोल रहे हो कि भाई आरबीआई ने खुद गाइडलाइंस दिया है, तो आरबीआई के क्यों गाइडलाइंस ये फॉलो नहीं कर रहे हैं? एनबीएफसी जो भी है, इंस्टीट्यूट जो भी, आप लोग नाम तो आप लोगों को पता है कौन कौन सा एनबीएफसी है, जैसे कि क्रेडिट बी, धनी, किस्त, रफीलो, ब्रांच, लिक्विड लोन, बहुत सारा ऐसा है एनबीएफसी जो कि आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देके अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब कौन से बेसिस में लोन देते हैं? सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड और एक सेल्फी, बस ये सब चीजें देख कर ही आपको लोन दे देते हैं। चाहे 10,000 भी हो सकता है, चाहे वो लाखों रुपए भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जैसे कि क्रीड, वो आपको 2 से 5 लाख तक का लोन दे सकता है। बहुत सारे लोगों को मिला भी, सिविल स्कोर अगर अच्छा होगा तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि वो लोग अपना जो है पैसा लेने के लिए ये करते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को फोन करते हैं। जब आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो तब वो लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को डायल करते हैं। अभी ये कॉन्टैक्ट लिस्ट को डायल क्यों करते हैं माना करने के बावजूद? देखिए, आरबीआई से जो भी लाइसेंस्ड होता है, सिर्फ आरबीआई से लाइसेंस्ड ही होता है। अगर आप लोग मानो कि बैंक से लोन लिए हो, बैंक वाला ऐसा नहीं करता है। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक वाला आपको ही कांटेक्ट करेगा, आपके घर पे ही आएगा। ऐसा नहीं कि आपके कांटेक्ट को चुराएगा, आपके कांटेक्ट लिस्ट को, सभी कांटेक्ट लिस्ट को कॉल करेगा। किसी भी एक कांटेक्ट लिस्ट को कॉल करके दिखाए, क्योंकि वो आरबीआई से डायरेक्टली अप्रूव्ड है और पैसा जो है वो आरबीआई से आ रहा है। अब बात समझ में आया आप लोगों को? बैंक से अगर आप लोग लोन लेते जाते हो, जो पैसा बैंक आप लोगों को दे रहा है वो पैसा आरबीआई दे रहा है बैंक को, तभी जो है आपको मिल रहा है। इसीलिए जो है टाइम लगता है। बैंक से जाके लोन अगर लेते हो तो वहां पे टाइम इसीलिए लगता है। तो जब आप वहां पे जाओ बैंक में जाने के बाद वहां पे आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है बैंक में, उसके बाद होता है आरबीआई के पास। आरबीआई जब अप्रूव करता है, आरबीआई से पैसा जो कि बैंक में आता है, बैंक से आपको मिलता है। तो ये जो चीजें होता है, और इसके बीच में जो है आप जैसे बैंक को इंटरेस्ट रेट देते हो, उसी तरीके से बैंक को भी, आरबीआई को भी इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, जिसको बोला जाता है रेपो रेट। तो ये सब चीजें जो कि आप लोगों को पता है, ये होता है। अब एनबीएफसी क्यों मना कर रहे हैं, मतलब सुन नहीं रहे हैं आरबीआई का बात? आरबीआई का पैसा सिर्फ बैंक को ही देते हैं, एनबीएफसी को एक पैसा नहीं देता। एनबीएफसी जो है एक बड़ा बड़ा जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ा रियल एस्टेट में होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा जो है पैसा है। अलग अलग जगह से जो कि पैसा फंड्स वहाँ पे आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे अलग अलग जगह से, जैसे कि ब्लैक मनी हो गया, उसको वाइट करने के लिए ये सब काम करते हैं। बाहर का पैसा होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इस पैसा इस कंपनी में लगाते हैं। बोलो कि चलो इस कंपनी में लगाता हूँ और इस कंपनी का जो है पैसा इसको इतना % प्रॉफिट देगा। तो ये सब चीजें जो कि ब्लैक मनी को कन्वर्ट करते हैं व्हाइट मनी में, तो ये सब करने के लिए एनबीएफसी है। यहाँ पे आरबीआई पैसा नहीं दे रहा है एनबीएफसी को, एक भी रुपया नहीं दे रहा है। हालांकि जो कि आरबीआई, हमारे इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो कि अगर फाइनेंशियली कुछ कामकाज करते हैं, कहीं से भी कुछ भी आते हैं तो लाइसेंस लगता है। जैसे कि आप लोग अगर गाड़ी चलाते हो रोड पर, रोड बना दिया गया है, गाड़ी भी आप पैसे से खरीद रहे हो, लेकिन रोड तो सरकार का है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है सरकार को। सेम तरीके से इसको भी करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। और क्या होता है, आपको रोड में गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस भी जरूरत होता है। बिना लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते।
गाड़ी चलाओगे तो आपको चालान कटेगा या फिर आपका गाड़ी भी जब्त हो सकता है। सेम तरीके से क्या होता है कि अगर आप कोई फाइनेंशियली कुछ करने के लिए आते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आरबीआई से जाते हैं, आरबीआई को वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं और एप्लीकेशन जमा देते हैं कि जो है हम फाइनेंशियली इस तरीके का कामकाज करने वाले हैं तो लाइसेंस चाहिए। तो वहाँ पे अप्रूव मिलता है और अगर अप्रूव मिलेगा तो गाइडलाइंस कुछ होगा, क्योंकि आरबीआई का है तो आरबीआई का जिसका खुद का चीज़ है तो वहाँ पे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होगा ही, सभी का कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है अपना। ठीक है, रोड में गाड़ी चलाओगे उसका भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आरबीआई का उसी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। कहीं पर भी अगला जाओगे, कुछ वेबसाइट में अगर आप विजिट करते हो या फिर यूट्यूब पर ही देख लो, अगर आप कुछ वीडियोस डालते हो तो वहाँ पर भी कुछ गाइडलाइंस होते हैं। सभी का कंपनी का सभी के जगह पे अलग अलग गाइडलाइंस होते हैं तो उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो उसका भी अंजाम खराब होता है। तो ये क्या करते हैं कि इनका पैसा तो आरबीआई ने नहीं दिया है, इसलिए आरबीआई तो इसमें यहाँ पे टांग नहीं अड़ाएगा, क्योंकि पैसा जो कि बाहर के इन्वेस्टर्स है वहां से प्रेशर आता है कि जो है पैसा फंसा हुआ है, पैसा तो मुझे चाहिए, उन लोगों को भी देना पड़ेगा। ठीक है, लाख करोड़ों रुपए जो है इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। तो क्या करते हैं, आरबीआई के लाइसेंस होने के बावजूद वो लोग आप लोगों के कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करते हैं ताकि आप लोग डर जाओ और पैसा वापस कर दो। लेकिन इसका भी तोड़ है। कैसा तोड़ है, अगर आप लोग इसका रिपोर्ट करते हो आरबीआई को कि इस तरीके का जो भी प्रॉब्लम है ये कर रहे हैं, एक दो कंप्लेंट जाएगा, कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन आप सब मिलके जो भी कंपनीज के ऊपर आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, धनाधन मेल करते जाइए। ठीक है, आपको पता है आरबीआई का मेल आईडी क्या है, crpc@rbi.org.in, ये भी है एक तो, और एक है sachet.rbi.org.in, इसमें भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। और एक सबसे आसान चीज, ट्विटर का अकाउंट बनाओ। ट्विटर में जो हैंडल है आपका भी एक खुद का हैंडल होगा, वहां पे @ करके आपका नाम पे ऊपर होगा, आप जिस भी नाम से खोलेंगे उसके नाम से ऊपर हैंडल होगा। सेम तरीके से आरबीआई का भी हैंडल है, दो हैंडल है, एक @RBI और एक है RBI @RBI says। तो ये दोनों जगह पे आप लोगों को वहां पे कंप्लेंट डालना है कि इस तरीके का प्रॉब्लम कर रहे हैं, आरबीआई को टैग करना है और जिस भी कंपनी कर रहे हैं उसको भी टैग करना है, ताकि दोनों को पता चल जाए कि भाई ये जो है कंप्लेंट ठोक दिया है। तभी जो है आप लोगों को ये परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बात जो है आरबीआई के पास जाएगा तो आरबीआई उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, सीधा बात एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे वार्निंग भी देगा, क्योंकि आरबीआई से लाइसेंस जाएगा, तुम मेरे पास यहाँ पे काम कर रहे हो, हमारे जनता को जो कि मुसीबत में डाल रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो भाई ये मैं सुनने वाला नहीं हूँ। आरबीआई खुद से बोल दिया है कि अगर तुम कंपनी को चला रहे हो चलाओ, पैसा दे रहे हो दो, जैसे भी जो भी करना है करो, लेकिन भाई हमारे जनता को, हमारे कस्टमर्स को एक भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो आप लोगों को प्रॉब्लम अगर हो रहा है, अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो, तो कंपनी का आप लोग सोच ही सकते हो क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो कि आप लोगों को समझना है कि अगर आप लोगों को फ़ोन कर रहा है, आप लोगों को सीधा जो है यही काम करना है, एक तो मेल आईडी पे मेल करना है, या तो आपको ट्विटर हैंडल पे आप लोगों को जाके ट्विटर में कंप्लेंट करना है। बस ये सब चीज़ें आप लोग करिए, सिंपल और सीधा बात, कोई कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। देखिएगा आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, आपके फ़ोन पे जो भी कॉल्स आ रहे हैं सारा कुछ बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको आ सकता है, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जो कॉल जा रहा है वो बंद हो जाएगा, सीधा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 110% काम करेगा। तो आप सबको यही जो है सॉल्यूशन जो कि फॉलो करना है, यही जो मैंने प्रोसेस बता दिया ये फॉलो करिए। देखिएगा जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल कर रहा है, जैसे भी हो, फेक लोन एप्लीकेशन का अलग बात है, ये एनबीएफसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। फेक लोन एप्लीकेशन जो कि एनबीएफसी से लाइसेंस नहीं है तो किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते, उसका जो है अलग तोड़ है, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। तो एनबीएफसी के बारे में बता रहा हूँ, जो भी एनबीएफसी आप लोगों को कॉल करेगा आप इसी तरीके से उसको जवाब दीजिए। ठीक है, लेकिन जो भी एनबीएफसी आपको कॉल कर रहे हैं उसको भी टैग करना पड़ेगा, उसका भी हैंडल जो है गूगल में अगर सर्च करोगे तो सारा कुछ मिल जाएगा। जो भी कंपनी का नाम सर्च करके बोलोगे कि ट्विटर हैंडल क्या है तो आपको मिल जाएगा, सीधा एकदम नॉर्मल तरीके से आपको मिलेगा। वहां से आपको वहां पे पेस्ट करना है, टैग करना है, टैग करते ही क्या है कंपनी को भी मिलेगा और आपका जो है आरबीआई को भी मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वीडियो में मैं क्या कहना चाहता था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।